ओम शांति। आज हम पढ़ने जा रहे हैं साकार मुरली 15 फरवरी 2021 पार्ट 6। कल पार्ट 5 में हमने जाना कि सबसे ऊंचा कुल जो है ब्राह्मण कुल है। इवन वो देवताओं से भी ऊंच है। संगम युगी ब्राह्मण सबसे ऊंच, क्योंकि ब्राह्मण ही त्रिकालदर्शी बनते हैं। ब्राह्मण ही परमपिता परमात्मा से सर्व संबंधों का सुख, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं। ब्राह्मण ही नीच से ऊंच अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान स्थिति का अनुभव करते हैं, पति से पावन होते हैं, चढ़ती कला का अनुभव करते हैं। देवता प्रारब्ध को भोगते हैं, लेकिन ब्राह्मण रियल खुशी को जीवन में अनुभव करते हैं। इसीलिए ब्राह्मण देवताओं से भी उच्च गायन है। आज हम पढ़ते हैं साकार मुरली पार्ट 6। आज स्वयं परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव भगवान हमारे लिए मीठी मीठी महावाक्य उच्चारित कर रहे हैं। आजकल बहुत सोशल वर्कर है, तुम्हारी है रूहानी सर्विस, वो है जिस्मानी सेवा करना। रूहानी सर्विस एक ही बार होती है। तो बाबा बताते हैं आजकल बहुत सोशल वर्कर है। बाकी दुनिया में जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो सोशल वर्कर हेल्प करते हैं। जैसे रास्ता टूट गया, किसी को खाना खिलाना, अनाथ आश्रम में हेल्प करना, तो इस टाइप के बहुत सोशल वर्कर है। लेकिन हम कौन हुए? हमारी बाबा ने टाइटल दी, हम हैं रूहानी सर्विस पर, अर्थात आत्मा के कल्याण के लिए। वो जिस्मानी सोशल वर्कर है, वो शरीर के रिलेटेड, शरीर की रिक्वायरमेंट, खाना पीना, रहने की सुविधा वो करते हैं। लेकिन भगवान हमें अभी रूहानी सर्विस सिखाते हैं। रूहानी सर्विस अर्थात आत्मा का कल्याण करना सिखाते हैं। 3 उपाय से आत्मा का कल्याण होता है, मनसा, वाचा, कर्मणा। मनसा अर्थात संकल्प के द्वारा वाइब्रेशन देना, ये सोचना कि मैं भी आत्मा हूँ, विश्व में और जितनी भी है वो सभी आत्माएं हैं। आत्मा आत्मा, भाई भाई, विश्व एक परिवार है। सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना की वाइब्रेशन रखना, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, सबको सुख शांति मिले, सबको आनंद मिले, सब उस परमपिता परमात्मा के साथ कनेक्ट हो, जीवन का सच्चा सुख पाते रहे। यही हमारी सबसे ऊंची मनोकामना हो जाती है। इसको कहते हैं रूहानी सर्विस। वाणी के द्वारा ऐसे बोल बोले जिसमें बहुत मिठास हो, जो सुनते ही सब किसी को आनंद मिले। कर्मणा द्वारा, अपने व्यवहार द्वारा, दिव्य गुणों से सबकी मन को खुश कर सके, गुणों का दान करे। तो बाबा ये हमें सिखाते हैं रूहानी सर्विस करना। वो है जिस्मानी सेवा करना। रूहानी सर्विस एक ही बार होती है। बाबा बताते हैं ये रूहानी सर्विस न सत्युग में, न त्रेता युग में, न द्वापर युग में, कलयुग में, ये संगम युग पर जब स्वयं परमपिता परमात्मा धरा पर अवतरित होते हैं, वो हमें सिखाते हैं रूहानी सर्विस करना। क्योंकि देखो, रूहानी का मतलब हो गया आत्मा। जब हमें आत्मा का ज्ञान ही नहीं है तो आत्मा की सर्विस कैसे करें? और आत्मा को ठीक करने वाला, आत्मा का डॉक्टर परमात्मा का अगर ज्ञान नहीं है तो कैसे सर्विस कर सकते हैं? राइट। तो जब परमात्मा आते हैं तो हमारा परिचय वो खुद का परिचय देते हैं। तो इसको रूहानी सर्विस इस समय ही स्वयं भगवान करते हैं। सर्व आत्माओं को उद्धार करते हैं, सभी आत्माओं को ज्ञान प्रदान करते हैं। क्योंकि आज के डेट में हर कोई आत्मा तन से, मन से, धन से, संबंध संपर्क से दुखी है, अशांत है। तो भगवान आके सबको ज्ञान रूपी गंगा से सबकी प्यास बुझाते हैं,
सबको सुख शांति प्रदान करते हैं। तो इससे बड़ी सेवा कुछ नहीं। आज खाना पीना देना कोई महान काम नहीं है। आज मन में जो दुख है, अशांति है, उसको दूर करना, ये है सबसे बड़ी सेवा, जो कि भगवान हमें इसी संगम पर ही सिखाते हैं। फिर बाबा बताते हैं, आगे यह सोशल वर्कर आदि नहीं थे, राजा रानी राज्य करते थे। सतयुग में देवी देवता थे, तुम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने हो। बाबा बताते हैं कि सतयुग और त्रेता युग में कोई माने सोशल वर्कर नहीं थे, क्योंकि सब कोई खुशी में थे। जैसा राजा वैसा प्रजा, सब कोई आनंद में थे। तो वहां पे किसी सोशल वर्कर की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि सब कोई खुशी थे, आनंद में थे, राइट, क्योंकि वो सतयुग दुनिया थी। लेकिन बाबा बताते अभी की प्रेजेंट सिचुएशन बताते हैं कि तुम ही वो पूज्य थे, लेकिन अभी पुजारी बने हो। भाई तुम ही सतयुग दुनिया में, देवी देवताओं की दुनिया में पूज्य थे, इतने ऊंच सिरताज थे, लेकिन आज तुम अपने ही मूर्तियों को खुद पूजा कर रहे हो, अर्थात पूज्य से पुजारी, क्योंकि विस्मृति हो गई कि मैं कौन था। अपने धर्म, अपने कर्तव्य को सब कुछ भूल गए हैं, इसीलिए हम पुजारी बन गए हैं, राइट। फिर बाबा बताते हैं, लक्ष्मी नारायण द्वापर युग में वाम मार्ग में जाते हैं तो मंदिर बनाते हैं। पहले पहले शिव का मंदिर बनाते हैं, वो है सर्व का सदगति दाता, तो उनकी जरूर पूजा होनी चाहिए। अब बाबा देखिए हमारी पूरी बायोग्राफी के बारे में बता रहे हैं। बाबा बता रहे हैं जो लक्ष्मी नारायण अर्थात देवी देवता थे, द्वापर युग में जब देवी देवताओं का साम्राज्य समाप्त हो जाता है, शास्त्रों में भी वर्णित है कि द्वारिका पानी में चली जाती है, अर्थात जब आत्मा की क्वालिटी कम होके 16 कला से 8 कला हो जाती है, तब एक बहुत ही महान परिवर्तन होता है, जो इस दुनिया में पूरी तरह से परिवर्तन होके, राइट, जो सत्युगी देवी देवताओं का साम्राज्य पूरी तरह समाप्त हो जाता है। तो वहां पे और देवी देवता नहीं रहते, फिर मनुष्य आ जाते। तो आत्मा वही है, लेकिन वो विस्मृति के कारण जो देवी देवता थे वो अब मंदिर स्थापन करके पूजा आरंभ करते हैं। क्यों? रीजन बाबा यहाँ पे बताए, वाम मार्ग में चले गए, उल्टे रास्ते पे चले गए। सत्युग और त्रेता युग में उल्टे रास्ते पे थे, लेकिन द्वापर युग से स्टार्टिंग से उल्टे रास्ते पे। उसका कारण क्या हुआ? देह अभिमान, 5 विकारों के वशीभूत होने की वजह से उल्टे मार्ग में चले गए, और उल्टे मार्ग में चलने की वजह से दुखी हो गए। और दुख हुआ तो किसकी याद आई? भगवान की, परमपिता परमात्मा शिव की। फिर क्या किए? मंदिर बनाना आरंभ किए। भारत का पहला मंदिर कौन सा है? सोमनाथ मंदिर, जो राजा विक्रमादित्य ने स्थापित किया था। तो वहां पर पहली पूजा जो होती है, परमात्मा शिव की पूजा होती है, जिस पूजा को अबेभिचारी पूजा कहते हैं। अबेभिचारी का अर्थ बेविचार नहीं, एक की ही पूजा होती है, राइट। आज देखिए हम अनेक 33 करोड़ देवी देवता अनेकों पूजा करते हैं, लेकिन स्टार्टिंग जब भक्ति हुई थी तब एक की ही निराकार शिव की ही पूजा करते थे, एक की ही पूजा करते थे। फिर कुछ वर्षों के बाद में श्री कृष्ण, राधे, फिर लक्ष्मी नारायण, फिर राम सीता, ऐसे करके पूजा का आरंभ हुआ। लेकिन पहले जो पूजा होती है निराकार शिव की ही पूजा होती है। क्योंकि देखिए सत्युग और त्रेता युग में हम बहुत खुशी आनंद में थे, न पूजा पाठ कुछ नहीं था, क्योंकि खुशी में थे, सुख में थे। लेकिन द्वापर युग में जब दुख आया तो आत्मा को याद आया कि हम जब दुखी थे किसने हमारा उद्धार किया। तो आत्मा को वो संगम युग के दुख की घटना कुछ न कुछ स्मृति आई कि यस, हम कभी एक दुखी हुए थे, उस परमात्मा ने उद्धार किया। इसीलिए परमात्मा शिव ही सबका सद्गति दाता है, इसीलिए उनकी पूजा सबसे पहले होती है, क्योंकि वो हमें उद्धार किए थे, इस कलयुग से सत्युग दुनिया में ले गए थे और वही हमें मुक्ति प्रदान किए थे। तो इसीलिए पहले उनकी पूजा आरंभ होती है। देखिए बाबा हमें ड्रामा का, इस सृष्टि चक्र का सब कुछ राज हमें बता रहे हैं, कैसे पूजा का आरंभ हुआ क्या। इसीलिए परमात्मा शिव को त्रिकालदर्शी कहते हैं। वो खुद भी त्रिकालदर्शी बनते, हमको भी त्रिकालदर्शी बनाते हैं, राइट।
ऐसे पूजा का आरंभ हुआ। फिर बाबा कहते हैं, शिव बाबा ने ही आत्माओं को निर्विकारी बनाया था। फिर होती है देवताओं की पूजा। तुम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने हो। बाबा ने समझाया है, चक्र को याद करते रहो। शिव बाबा ने ही आत्मा को निर्विकारी बनाया था। बाबा बताते हैं कि मैं ही, तुम जो आत्मा पतित विकारी बन गए थे, मैं ही तुम्हें आकर ज्ञान प्रदान करके और याद के पल से मैंने तुम्हें निर्विकारी बनाया था, जिससे तुमने मुक्ति को प्राप्त किया था। और फिर होती है देवताओं की। पहले होती है शिव परमात्मा की, फिर होती है देवी देवताओं की पूजा होती है। तुम ही पूज्य थे, अब पुजारी बने हो। भगवान बताते हैं कि तुम ही पूज्य थे वो देवी देवता के रूप में, अभी पुजारी बने हो। बाबा ने समझाया है, चक्र को याद करते रहो। बाबा अब हमको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि हे मेरे महान बच्चे, हे मेरे देवकुल के श्रेष्ठ आत्माएं, अभी तुम क्या करो, अभी तुम चक्र को याद करो। शो दर्शन चक्र। कौन सा चक्र? शो दर्शन, आत्मा का दर्शन। मैं ही आत्मा वो सत्युग में 16 कला थी, फिर त्रेता युग में गई, द्वापर युग में मेरी देखो कितने कितने मंदिर यादगार रूप में बने हैं, और अब देखिए संगम युग में मैं परमपिता परमात्मा के साथ कनेक्टेड हूँ। तो इससे क्या होता है, हम त्रिकालदर्शी बन जाते हैं, हमें भविष्य स्पष्ट दिखाई देता है, तो हमें जीवन में दुख नहीं लगता है। क्योंकि आज इंसान भय में है, शरीर छूट गया तो क्या करेंगे, क्या होगा, हजार भय में रहता है। लेकिन जब ज्ञान आ जाता है तो उसको समझ में आ जाता है, मेरे को भविष्य में कहाँ पर जाना है, मुक्ति है, सत्युग दुनिया मेरे सामने है। तो त्रिकालदर्शी बनने से क्या होता है कि आत्मा की लाइन क्लियर हो जाती है, उसको कोई भी चीज का दुख नहीं होता है, और वो हर चीज का कल्याण के अर्थ देखता है। उसको लगता है कोई चीज अकल्याण नहीं है, हर चीज में कुछ न कुछ कल्याण है, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी, वो आदि को जानता है, मध्य को जानता है, अंत को जानता है, तीनों कालों का वो दर्शन करता है। इसलिए उसको लगता है हर चीज जो हो रही है उसमें कल्याण ही छुपाया हुआ है। तो बाबा बताते हैं, इस चक्र को बार बार फिराओ, तो स्व दर्शन चक्र से हम चक्रवर्ती राजा अर्थात भविष्य देवी देवता दुनिया के महाराजा महारानी पद के अधिकारी हो पाएंगे। तो आज बाबा की सुंदर वाणी से बाबा ने हमें अपनी बायोग्राफी का बारे में बताया, और बाबा ने हमारा वर्तमान का महान कर्तव्य के बारे में भी हमें अवगत कराया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।